नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 17 सितंबर से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, वहां पे आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल जो कि टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप लोग अपने लिए डेली बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं। और मैं रोजाना कहता हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 15 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 15 सितंबर 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में, ध्यान दीजिएगा, आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एवं एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसके पश्चात साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, 20,000 करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1,232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि IDBI बैंक ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपए की आंतरिक पूंजी भी प्राप्त की है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी टोको कोनिशी, ऑप्शन सी अनिल त्यागी, ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, टोको कोनिशी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ADB के एक क्षेत्रीय विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 कि अमेज़न ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी कटरीना कैफ। ध्यान दीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि अमिताभ बच्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Amazon.com इंक ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। एलेक्सा यूजर अमिताभ बच्चन की आवाज के अनुभव को खरीदकर एलेक्सा पर अमिताभ बच्चन की आवाज को एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देख लेते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एपेक्स योजना के तहत किस राज्य ने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। जम्मू और कश्मीर में बागवानी विभाग ने जम्मू जिले के मरहल ब्लॉक में पंचायत जसवान में अपेक्स योजना के तहत फ्लैगशिप कार्यक्रम बैकयार्ड बागवानी शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत कम से कम 3 फलों के पौधों पर जोन मार में 600 घरों को कवर करने वाले 90% अनुदान पर किसानों के बीच 200 वितरित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 600 मतलब कि 600 घरों में कवर करने वाले 90% अनुदान पर किसानों के बीच 200 वितरित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, हरियाणा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोनीपत, सोहना, मानेसर, खरखोदा होते हुए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी। यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत जो है 5,617 करोड़ रुपए है। कितने हैं? 5,617 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित खर्च जो लगेंगे, लागत जो लगेंगे 5,617 करोड़ रुपए लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 16 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाती है और इस तरह ग्रह पर जीवन को सुरक्षित करने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। किस बैंक ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP -9% का अनुमान लगाया है, यानी कि -9% का अनुमान लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी PNB। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, अब यहाँ पे ADB का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 FY21 में भारत की GDP जो है 9% की वृद्धि होने की संभावना है। यह अनुमान ADB के -4%, ध्यान दीजिएगा, -4% के पिछले अनुमान से भी बेहतर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर
पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट और कबड्डी सहित काल्पनिक खेलों को बढ़ावा देंगे और कंपनी को छोटे शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। पेटीएम फर्स्ट गेम की योजना इस साल ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 300 करोड़ रुपए का निवेश करने की है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है कि किस राष्ट्र के ऐतिहासिक यूएसए ब्रोकेड शांति सौदों पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये सभी, ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इजराइल, बहरीन और यूएसए ने 15 सितंबर 2020 को एक हस्ताक्षर समारोह में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी अध्यक्षता व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। ध्यान दीजिएगा, इजराइल और 2 अरब देशों बहरीन और यूएई के बीच शांति समझौते की नींव स्थापित करने के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों ये तो था 18 सितंबर 2020 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताया गया और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए गए, सभी क्वेश्चंस के फैक्ट्स को बताए गए, कि ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझने में आसानी हो और आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे से कुछ गलत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी तक आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप सभी अपने लिए डेली बेसिस पे नोट्स बना सके और आप सभी का रिवीजन हो जाए। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप डेली बेसिस पे एक नोट्स जरूर बनाइए, डे बाय डे नोट्स बनाइए, ताकि आप सभी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस इतना मजबूत हो जाए कि आप जब एग्जाम में बैठो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते ही आंसर को क्लिक कर दो। और आप सभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको खुद पता होगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।